भागने वाला के गयूर मुसलमानों, परवरदिगार आलम की दो उंगलियों के दरमियान सारी कायनात के इंसानों के दिल ने वो मिनट नहीं लगाता, सेकंड नहीं लगाता, चाहे अपनी तरफ फेर दे चाहे अपने से दूर फेर दे। मेरे अजीजों, कोशिश करना खुदा के वास्ते परवरदिगार आलम से यारी तोड़ के न जाना। उससे हर हाल में, कमी पेशी में, कील काल में, होश हवास में, मदोशी में, रात में, दिन में, गरीबी में, अमीरी में, गमी में, खुशी में, उससे ताल्लुकात मरासिम अपने बाहर रखना। अगर अल्लाह को नाराज करके चले गए, खुदाए पाक की कसम, कफन तो दूर की बात है, कब्र के अंदर वजूद के हिस्से के भी बचने की गारंटी कोई नहीं है। मैंने अभी रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज पढ़ी, मुझे 5-10 मिनट और इसी वजह से लेट हो गए। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारे नमाजियों और सारे के सारे सुनने वाले और सुनने वालियाँ इशा की नमाज पढ़ के बैठे हों। अगर खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के वास्ते, अगर फजर से लेकर इशा की नमाज तक का कोई सजदा भी तक नहीं हुआ, अल्लाह न करे ऐसी बात हुई हो, तो मेरे प्यारों आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो नमाजें कज़ा हो गई कज़ा पढ़ लेना। इशा की नमाज का वक़्त फजर से पहले तक का रहता है। मेरे अजीजों, इसको अदा करके पढ़ लेना। मेरे अजीजों, ये अल्लाह का हक है। ईमानदारी से बताओ, मेरा हक जो अल्लाह के जिम्मे था, सुबह अल्लाह ने उठाया, ये मेरा हक था। मेरे अजीजों, मुझे नाश्ता कराया, मेरे अजीजों, मुझे दोपहर का खाना खिलाया, रात का खाना खिलाया, मुझे ठंडी हवाएं अता फरमाई, नहाने संजे पीने के लिए कितना पानी परवरदिगार आलम ने अता फरमाया। एक साफ पानी की बोतल लेने के लिए चले जाओ, तुम्हें 30-35 रुपए की हाफ लीटर मिलेगी। न पेट भरेगा, प्यास बुझेगी, न कलेजा ठहरेगा। नलके से मुंह लगाया, कभी नलके से आवाज आई, तूने नमाज नहीं पढ़ी, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। मोटर चलाई, मोटर में से कभी आवाज आई, पंप बोरिंग में से आवाज आई, ये घराना बेनमाजी, इन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। खुदाए पाक की कसम, तूने नमाज का सजदा नहीं किया, उसने जमीन से भी पानी निकाला, आसमान से भी पानी बरसा दिया। खेतों के अंदर कितने हाजी वलीउल्लाह, खेतों के अंदर कितने नमाजी हैं। मेरे अजीजों, कहीं ठाट के, कहीं 360 के, जो कई जिनको ईद भी पढ़नी नसीब नहीं होती, जो पट्टे लाने में ईद की नमाज भी गुजार देते हैं, क्या उनके खेतों में पानी नहीं आया? क्या उनकी मट्टी से सोना नहीं निकाला गया? जो तेरा हक था मेरा अजीजा, अल्लाह ने आपको, मुझे मेरा हक अता फरमाया। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज तक, अल्लाह के 5 हक हैं, हमने उससे अपना हक नहीं मांगा, बगैर मांगे अदा कर दिया है। अल्लाह गनी, उसने फजर से लेकर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज से लेकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ईशा की नमाज तक उसने अपना हक मांगा। मेरे अजीजों, इससे बड़ा कौन बखील होगा, इससे बड़ा कौन बुरा आदमी होगा जो मांगने पर भी किसी का हक उसको नहीं देता है। मेरे अजीजों, हमारे पास हमारी चीज थी क्या? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मार्केट के अंदर सौदा लेने के लिए जाओ, उस दुकान के ऊपर जाओगे जहाँ सौदा खालिस मिलेगा। कपड़े वाली दुकान वो तलाश करोगे जहाँ गारंटी होगी कपड़ा 2 नंबर नहीं मिलेगा। जूते वाली दुकान वो तलाश करोगे जब मेयार होगा कि यहाँ जूता पानी में खराब नहीं होगा। मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम की कैसी तिजारत है, परवरदिगार आलम कैसा सौदा कर रहा है। वो अपने बंदों से कह रहा है कि मुझे जान और माल दे दो। या अल्लाह, इंसान के पूरे वजूद में कीमती चीज इंसान का दिल है, बड़ी शान वाले अल्लाह, तुझे तो इसका सौदा करना चाहिए था, तो इस पापी वजूद का सौदा क्यों कर रहा है? फरमाया, बंदा, दिल तो पहले ही मेरा था, तेरे पास जान तुम थी और तेरे पास माल था, दिल तो पहले ही मैंने तेरे से खरीद लिया, जान माल बाकी रह गया। मेरे बंदे, जन्नत के बदले वो भी मैंने तेरे से खरीद लिया है। मौली साहब, इस बच्चे पे हाथ फेरो, मेरा पुत्र है, तेरा किथे है? तेरा ही कोई नहीं। अगर मौलवी इरफान साहब तेरा बेटा होता, मेरा बेटा होता, तो मेरे पास कभी ऐसी कोई पर्ची ना आती, मेरे कान में कोई ऐसी बात आके ना कहता, मौलवी साहब दुआ फरमाओ, 5 साल हो गए शादी हुई, मेरे औलाद कोई नहीं। अगर तेरा मेरा होता तो हर एक की गोद आबाद होती। मालूम हुआ औलाद वाला खजाना तेरे पास नहीं, खुदा के पास है। न माल तेरा, न जान तेरी, न दिल तेरा, न औलाद तेरी, तेरे पास है क्या?
किसी यार की शादी में जाएगा, अपने दोस्त से कहेगा मुझे जूता दे दे। किसी की शादी में जाएगा, अपने यार से कहेगा मुझे वेस्ट कोट, मुझे जैकेट दे दे। मैं यार की शादी में जा रहा हूँ, आके उतारूंगा। सालन से बचाएगा, पसीने से बचाएगा, गंदगी से बचाएगा। अगर गर्द आलूदा करके दे दी, उस पर दाग डाल के दे दिए, तो यार नाराज होगा। और जान माल अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको मुझे अता फरमाई। अगर इस जान माल को गुनाहों के अंदर हमने डाल के दे दिया तो क़यामत के दिन अल्लाह नाराज हो जाएगा। यकीन जानो, इस वजूद को सफेद रंग के कपड़े से ज्यादा साफ लेके जाना बदअमालियों से, आंख की बदनगाही से, कानों के गल सुनने से, आंख के गल देखने से। अभी 2 महीने मेरे अजीजों हमारे मोबाइल की, 2 महीने पहले हमारे मोबाइल की मेरे अजीजों एक रौनक बना रहा। कोई मुल्क, कोई जगह, कोई शहर, कोई कोना ऐसा नहीं जहां मौलवी को गाली ना दी गई हो। एंकरों ने अपने चैनल को चमकाया। आज हम आपको ऐसी खबर सुना रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर हो गया। इस दरिंदा सिफ्त को तो सूली लटकाया जाए, इस दरिंदा सिफ्त को तो सरेआम फांसी दी जाए। जब अदालत ने बेगुनाह कर दिया, उसके बारे में इतनी बड़ी गीबत की तुमने जो गठड़ियां ठोई, बताओ उसका क्या बनेगा? जब तक जाके उससे माफी नहीं मांगोगे, रब्बे काबा की कसम अर्श वाला भी माफ नहीं करेगा। उसने गुनाह किया। अगर किसी बच्चे से मुंह काला किया, किसी बच्ची से, मौलवी हो, स्कूल की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कॉलेज का रहने वाला हो, या मेरे अजीजों इलाके का रहने वाला हो, गुनाह गुनाह है। मौलवी करे या दुनियादार करे, गुनाह उसने किया। पकड़ने के लिए थाने मौजूद है, सजा देने के लिए अदालतें मौजूद है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने सुनी सुनाई बात को हजारों आदमियों तक एक लाइक करके पहुंचा दिया। खुदाए पाक की कसम, क़यामत के दिन नमाजों का हिसाब बाद में लिया जाएगा, उसके बंदे को जलील करने का हिसाब पहले लिया जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हो, या आपके मोबाइल की कहानियां सिर्फ ये सरगोदे तक रहती हैं? हिंदुस्तान जो हमारा हर लिहाज से हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाले जो हर लिहाज से हमारे दुश्मन हैं, क्या उनके मुल्क के अंदर हमारी वीडियो नहीं चलती? कसम उठा के बताओ, कोई दिन ऐसा हो आप मोबाइल का बटन ऑन करें, फेसबुक पर चलाएं, फेसबुक के ऊपर मेरे अजीजों आए, किसी की भवें मूंडी जा रही है, किसी की दाढ़ी काटी जा रही है, किसी के बाल काटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जूतियों के हार पहने। तुम इतने बड़े मुंसिफ बन गए कि दूसरों के बारे में इंसाफ करो। एक लड़के और लड़की से बुरा काम हो गया, जिना हो गया, पंचायती इकट्ठे हो गए, ढोलक की थाप पर जलील कर रहे, ओदे पुत्र ने, ओदी धी ने किया। कोई कहता मर दे, कोई कहता है जान कुत्ते डग्गे पा दे, कोई कहता है इस पे दही डाल के कुत्तों के आगे डाल दे, कोई कहता है ओ लोगों इसके सीने में गोली उतार दो। मेरे अजीजों, उसकी मगफिरत कहाँ गई? गलती हो गई हो, इलाके वालों इज्जत को बचाया करो, पर्दे डाला करो। लेकिन हम तो मजे लेते हैं भाई। ले आए पड़े पंचायत के अंदर, लड़की से पूछा तूने मुंह काला किया जी, लड़के से पूछा तूने मुंह काला किया जी, करो संसार, मारो पत्थर, शरी सजा दो। और कहा ठीक है, गलती हुई है, सजा दो। पंचायत वाले पूछने लगे लड़की और लड़के से, कहने लगे अदालतें भी, जज भी पूछता है सजाए मौत से पहले कोई रिहाई के अलावा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, दसो कोई ख्वाहिश हो। उन्हें लड़की लड़के ने सर हिलाया, कहने लगे हाँ हमारी आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? रिहाई नहीं करना, नासी जीना चाहते नहीं, मरना चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है। कितने बंदे हो जो हमारे पे पथराव करोगे, संसार करोगे? उनका कम से कम 100 आदमी का। फिर कुरान लेके आओ, कुरान लेके आए, का सारे इस कुरान पे हलफ उठाओ, का किस चीज का? क्या हमें वो पत्थर मारे जिसने हमारे जैसा मुंह काला ना किया हो। मेरे अजीजों, 98 लोगों के सर झुक गए, 2 आदमी खड़े हुए। झांक के तो देखो गिरे बाल के अंदर, तुम मोहल्ले वाली की बेटी की तहफ्फुज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और घर के अंदर अपने भाई की बेटी को नहीं छोड़ा।
कसूर की ज़ैनब के लिए जुलूस निकाले। मेरे अजीजों, मोटरवे के ऊपर जिसके बच्चों के सामने जिसकी माँ को जलील किया गया, उसके लिए तुमने हड़तालें कर दी, और घर के अंदर बेवा भाभी पर गलत निगाहें बैठा है। कहां की गैरत, कहां का इस्लाम? तेरे मोहल्ले वाले गवाहियां दे रहे हैं कि इसके अपने भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और फैसले तू ज़ैनब की, तू कसूर की बेटी के लिए करने के लिए जा रहा है। मर क्यों नहीं जाता? तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? इस्लाम का लिबादा इतना ऊंचा कि तू इलाके के अंदर मुफ्ती को कहता है चुप कर जा, लेकिन किरदार ऐसा, पूरा साल हो गया मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होकर नहीं देखा। खुदा के वास्ते लोगों के फैसले करना छोड़ दो, लोगों को जलील करके जमीन पर लिटाना छोड़ दो। किसी का जलील किया हुआ जमीन पे लिटाओ, आज नहीं कल उठ जाएगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने अगर जलील करके कब्र के अंदर लंबा डाल दिया, लिटा दिया, कयामत तो आ जाएगी, उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर किसी की बेटी की इज्जत को उछालोगे, किसी बेवा की तरफ बदनिगाही करोगे, किसी की माँ धी के पास मोटरसाइकिल ले जाते हुए पी पी करके उसे दबाओगे, हो ही नहीं सकता जब तक तेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम मौत नहीं आएगी। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिना एक कर्ज है, ले महल्ले वाली से कर्जा ले, वसूली तेरी बेटी से की जाएगी। एक सुनार का काम करता था आदमी, इतना सा बच्चा उसके घर के अंदर था, सौदा सलफ दूध बर्तन रोटी लानी होती, उस बच्चे को भेजती, जा पुत्रा लेके आ, जा पुत्रा लेके आ। एक दिन जब वो घर आया ना, बीवी ने रोटी पानी सालन कुछ नहीं पकाया, रोंदी रोंदी। हुआ क्या? कहने लगी जिसको मुंह बोला बेटा बनाया था, आज इतना बड़ी गद्दारी कर दी, बेवफाई कर दी। क्या हुआ? कब उसके मुझे तेवर अच्छे नहीं लगते, रंग ढंग अच्छा नहीं लगता, आज के बाद वादा करके उसे आज के बाद घर में नहीं भेजेगा। वो कहने लगा इतना सा था, इतना सा ले पालक, छोटी सी उम्र का, हमने बच्चा पाला, अब जवान हो गया, तुझे कैसे लगा, कैसे महसूस हुआ? कहने लगे आज घर के अंदर जब तूने सब्जी गोश्त का थैला भेजा, सब्जी लेने के लिए आया, दरवाजा बजाए बगैर अंदर आ गया, जैसी उसकी आदत थी। अंदर आया, उसने मुझे देखा, पता नहीं उसे क्या हो गया, जब मुझे सब्जी का थैला पकड़ाया तो उसने मेरे हाथ को इस अंदाज से दबाया, मैं समझ गई कि दाल में कुछ काल है, मैं समझ गई इसकी आंख के अंदर कुछ वैर आ गया। खुदाए पाक की कसम, अपनी चाबियां, अपना थैला, अपना टिफिन का डब्बा दरवाजे के पास रख के चीखे मार मार के रोने लग गया। कहने लगा जैसी करनी वैसी भरनी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बदी का बदला नकदी दुनिया में मिल गया, इलाही मुझे माफ कर दे। बीवी अपना रोना भूल गई, कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी आज मेरे दुकान के ऊपर सोने सुनारे का काम करता हूँ, आज मेरी दुकान के ऊपर एक नौजवान लड़की चूड़ियां लेने आई थी और उसने चूड़ियां पसंद करके खरीद ली, और मुझे देख के कहने लगी चाचा जी जरा अपने हाथ से पहनाना, मुझे पहननी नहीं आती। जब उसे चूड़ियां पहनाने लगा तो मेरे दिल में मैल आ गया, मैंने उसका हाथ दबाया, परवरदिगार आलम ने मेरे घर में मेरी घरवाली का हाथ दबवा दिया है। आपकी तो बात नहीं करता, नेको अल्लाह करे नेकी रो। यकीन जानो जो आदमी 500 रुपए के पीछे 500 रुपए देकर किसी इज्जतदार के कपड़े उतरवा के आएगा, रब्बे काबा की कसम उसकी बेटी के कपड़े 100 रुपए के वजन में उतरेंगे। मैं नहीं कहता जिसने गुनाह किया माफी मांग ले, लेकिन सारा मजमा मेरे समेत कसूरवार है। परवरदिगार आलम को नाराज कर रखा है, उसके हबीब को नाराज कर रखा है। और लोगों दिल हज का महीना आया, मुहर्रम का महीना आया, मुहर्रम का महीना आता है, खुदाए पाक की कसम नवासा रसूल के सोग में अब मेरे अजीजों शादियां नहीं करते। अगर कोई शादी की इजाजत दे देगा, कुफर के फतवे लगाओगे, उसे वापी कह दोगे, गुस्ताखे रसूल कह दोगे, उसे देवबंदी कह दोगे। 9-10 मुहर्रम उल हराम को तो
मेरे अजीजों घर में टीवी नहीं चलेगा, घर में ढोल भी नहीं बजेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। कोई घर के अंदर सुर्खी पाउडर नहीं लगाएगी, मर्द हजरात खुशबू नहीं लगाएंगे, हत्ता कि मेरे अजीजों अहले तशियों की बात नहीं करता, सुन्नी हजरात भी पैरों से जूती निकाल के फेंक देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों इतना बड़ा शौक मना रहे हो, अल्लाह गनी, इतना बड़ा शौक मना रहे हो। 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, जिलहज के महीने की 2 या 3 आज तारीख हो गई, 1.5 साल होने को आया। दूसरी मरतबा हुकूमत पाक को, दूसरी मरतबा सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, टीवी चैनल पर आया, मोबाइल की फेसबुकों पर आया, अखबारात के अंदर आया, मेरे अजीजों मैसेज के जरिए पैगाम आया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इस साल हज नहीं कर सकते, अरफात मुजदलिफा मीना में नहीं आ सकते, मक्के मदीने में नहीं आ सकते। और लोगों कोरोना वायरस आया, हमने मेरे अजीजों लॉकडाउन को खत्म कराने के लिए, बसों के अंदर SOPs खत्म कराने के लिए, ट्रेनों के अंदर, जहाजों के अंदर SOPs खत्म कराने के लिए, लॉकडाउन हफ्ते इतवार की छुट्टी बंद खत्म कराने के लिए हमने कालियां पट्टियां बांधकर हमने इस्लामाबाद जाकर एहतजाज किया। मेरे अजीजों हमारे एहतजाज से तो दुकानें खुल गई, मार्केटें खुल गई, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे समेत किसी भी ईमान वाले कोरोना ना आया कि एक आंसू निकालता, अल्लाह के घर के दरवाजे भी खुलवा लेता, नबी के दर के दरवाजे भी खुलवा लेता। आज 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, जाना तो दूर की बात है, कई बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें 1.5 साल के अंदर न ज़मज़म नसीब हुआ, न मदीने की खजूरें नसीब हुई। क्या आप कोई गम है, क्या आप कोई परेशानी है, तुम मदीने नहीं गए? उन्हें भी गम है, मेरा उम्मती मदीने में नहीं आया। पाकिस्तान का मेरे अजीजों फौजी वर्दी इंडिया वालों की पहनेगा, तुम मार मार के छेद छेद के उसका बुरा हाल कर दोगे, हुकूमतें सजा देंगी, एजेंसियां उठा के ले जाएंगी, पता नहीं किससे कौन है कहाँ है, वो तुम्हें कुरान पढ़ के सुनावे, वो तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखावे, तुम उसकी वर्दी से गैस करोगे, जायजा लोगे, कहोगे नहीं 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 पाकिस्तानी नहीं हो सकता। मेरे अजीजों रोजा रसूल पे जा रहे हैं, सलवार टखनों से नीचे, बाल मेरे अजीजों अंग्रेजों की स्टाइल पे बने हुए, कमीज ईसाइयों जैसा पहन रखा है, पजामा सलवार टखनों से नीचे कर रखा है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हुजूर के रोजे पे जाए दुरूद पढ़ना नहीं आया, चेहरे पे सुन्नत रसूल कोई नहीं, ईमान की हालत में जा रहे हो और शक्ल गैरों वाली जैसी लेके जा रहे हो। अगर पाकिस्तानी को इंडिया की वर्दी पहनने पर कोई पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करता, गैरों के तरीके अपनाने पर, नबी के रोजे पे जाके खड़े होने पर कमली वाला भी आपको मुझे ईमान वाला तस्लीम नहीं करता है। मुफ्ती साहब इससे भी बड़ी कोई बेगैरती होगी, इससे भी बड़ी कोई बेईमानी होगी। हज करने के बाद जिसने हज कर लिया, मैदान अरफात के अंदर वकूफ कर लिया, थोड़ी देर ठहर गया, ऐसा गुनाहों से पाक हो गया जैसे आज ही दुनिया में आके आँख खोल लियो। और मेरे अजीजों उसे चाहिए था गुनाहों से पाक होकर मक्के से मदीने में जाता, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह पहले अपने घर बुला रहे हैं, आजा गुनाह मुझे दे जा, नेकियां दे जा, आजा तहारत पाकीज़गी ले जा, तूने मदीने की सरजमीन पे जाना है। 70,000 फरिश्ता सुबह शाम आता है, अल्लाह अकबर, इतना फरिश्ता मदीने में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो पाक साफ होके जा, मेरे नबी का रोजा मौजूद है, काली कमली वाला मौजूद है, सिद्दीक अकबर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, हजरत अली की औलाद मौजूद है, बीबी फातिमा सहन मौजूद है, नबी की फुफियां मौजूद है, नबी की बीवियां मौजूद है। खबरदार खबरदार, इस अंदाज से जा कि तेरी निगाह भी न उठे और तेरा कदम भी जल्दी न चले, बल्कि इस अंदाज से जा कि तू सांस भी हाँ करके ना ले। और मेरे नबी के मदीने में जाके खांसी भी जोर से ना करना, अगर थूक आए कोशिश करना मेरे नबी के मदीने की जमीन पे थूकना ना, बलगम निकल जाना, मैं उसे शिफा बना दूंगा। ओ लोगो, तुम भागता वाला से तुम सरगोदे जाते हो, भागता वाला से मेरे अजीजों तुम शाल मोड़ जाते हो। इस गर्मी से, लू से बचने के लिए, अगर हवा चलती है इससे बचने के लिए काला चश्मा लगाओगे, चारों तरफ से गंडा सा बांध के अपना चेहरा लपेटोगे। अल्लाह फरमाते ठीक है, भागता वाला से साइया वाला चला जा, भागता वाला से सियाल मोड़ सरगोदे चला जा, सरगोदे से खुशामिया वाली चला जा, लाहौर चला जा, बुरके पहन के जा तेरी मर्जी, SOPs के साथ तू वो लिबास पहन के जा, कोरोना से बचाओगा तेरी मर्जी, तू वेस्टकोट पहन के जा तेरी मर्जी, तू गंडा सा चेहरे पे बांध के जा तेरी मर्जी। खबरदार खबरदार, जब मेरे नबी के मदीने में आना तो अपने चेहरे पे कपड़ा ना डालना, अपने चेहरे से कपड़ा हटाना। क्यों? मदीने के अंदर हवा चलेगी, इस हवा के जरिए से मदीने की मट्टी उड़ेगी, तेरे चेहरे पे पड़ेगी, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी।
इतनी शानों वाला मदीना। गुबारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा, दुनिया की दवाई कैप्सूल में वो शिफा नहीं जो मदीने की मट्टी में। फरमाया मेरा उम्मती जब सारे अस्पतालों से, सारे डॉक्टरों से, मेरा उम्मती जब सारे कैप्सूल दवाइयों टैबलेट गोलियों से जब मायूस हो जाए और डॉक्टर साहब भी 4-4 लाख की पर्ची बनाकर, अस्पताल का पर्चा बनाकर फिर लिख के दे दें इन्होंने कर ले जाओ, अब दवाई की जरूरत नहीं, इसको दुआ की जरूरत है। और मेरा उम्मती किसी की मिन्नत तरला कर लेके, अगर तेरा कोई चाहने वाला मदीने में रहता हो, तेरा कोई दोस्त यार मदीने में रहता हो, मेरा उम्मती मिन्नत करके मेरे मदीने की इतनी सी मट्टी मंगवा ले। अल्लाह अकबर। कमली वाले क्या करूं, तवीज बना के गले में रखूं, कमली वाले क्या करूं, अपने कफन के अंदर रखने की वसीयत करूं। फरमाया तुझे कैंसर जैसा मर्ज हो, तुझे हेपेटाइटिस जैसा मर्ज हो, तेरे गुर्दे काम न करते हो, तकरार यकीन शर्त है मेरे मदीने की मट्टी मंगवा ले। इतनी सी मट्टी अपनी जुबान पर बिस्मिल्लाह पढ़ के देख, दुआ है पढ़ के वो चाट जा, मदीने की मट्टी तेरे अंदर जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी निकल कर तेरे जिस्म से बाहर आ जाएगी। है तो ये भी पानी, है तो ये भी पानी मेरे चांद, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारो। एक मिनरल वाटर है, एक मेरे अजीजों कहते हैं लिबॉर्ट्री से चेक कराया, हमने बोर करवाया, खालिश पानी निकला, मिनरल वाटर भी उसके आगे फेल हो गया। मेरे अजीजों एक ये पानी है। फरमाया तेरी मर्जी लेट के पी, तेरी मर्जी बैठ के पी, तेरी मर्जी खड़े होके पी। अल्लाह अगर पिएगा प्यास लगेगी, पिएगा, डॉक्टर कहेगा ज्यादा नहीं पीना, फेफड़े में पानी पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं पीना, गुर्दे में पानी आ जाएगा। फरमाया एक पानी मेरे मक्के का, जो पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़ रगड़ कर अल्लाह की रहमत से मेरा अजीजों पानी निकला। एक माँ के बेटे के अंदर क्या ताकत थी, एड़ियां जमीन पे रगड़े। मेरे अजीजों माँ ने खुदा को रोके दिखाया, कब? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंद बैतिकल मुहर्रम। जब हुक्म हुआ मेरे खलीला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे को उस वादी के अंदर छोड़ा, 4 पहाड़ों के दामन के अंदर छोड़ा, उस जगह जाके डेरा लगा दिया, उस जगह जाके सवारी बिठा दी, उस जगह जाके ऊंट बिठा दिया कि जहां आज बैतुल्लाह की बहारें मौजूद हैं, जहां आज बैतुल्लाह की दीवारें मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को वहां बिठा के जा रहे, खामोश, आंखों से आंसू, आंखें भर आई, आंखों के हाले में आंसू। बीवी कहने लगे क्या कर रहे हो, कहां छोड़ के जा रहे हो? खामोश। चलना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ सिम चलना शुरू कर दिया। बीबी आज ना पीछे पीछे कुदई तक 2 मील दौड़ती हुई आई। अल्लाह अकबर। नन्ना इस्माइल गोद में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यूं करके हाथ मारा, पीछे कुर्ते का कोना हाथ में आ गया, कहने लगी अल्लाहु अमरनी, इतना तो बता दे अपनी मर्जी है उसकी मर्जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी जुबान से कुछ ना कहा, यूं आग की तरफ इशारा कर दिया, फौरन कुर्ते का कोना छोड़ा, जहां से चली थी वहीं आके फिर बैठी। अल्लाह अकबर। फिर आवाज दे के कहने लगी इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, अल्लाह का अमर पूरा कर दे, जो उसने तुझे हक हुक्म दिया वो अमर पूरा कर दे, मेरे बच्चे की फिक्र न करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अर्श अज़ीम भी हरकत के अंदर आ गया, फरिश्ते भी आंखें फाड़ फाड़ के घूर के जमीन पे देखने लगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया एक ऐलान मेरी रजा का इब्राहिम करके चला गया, और मेरी ताबेदारी का एक ऐलान हाजरा ने किया, और इतने वसूक और एतमाद से मेरी जात पे भरोसा रख के किया कि इब्राहिम बेफिक्र होके चला जा, हमें हमारा रब कुछ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। जल्दी करो फरिश्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाके ऐलान कर दो, तूने हाजना इस्माइल को मेरी रजा के लिए छोड़ा, तूने नन्ना सा शीरखान हाजना की गोदी में छोड़ दिया, मैं भी फिर तेरा रब हूं। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर इस बेटे के सर पे ताज नबूवत बना के तेरी झोली में ना डालूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। अल्लाह। 4 काले पहाड़ों के दामन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूर चले गए, बीवी शोर बीवी को नजर नहीं आ रही, फिर दरख्तों की ओर में से खुदा का पैगंबर देख रहा है कि वो है ना, बेटा रात को घर नहीं आता, बाप की कैफियत देख। ओए बेवकूफा, तेनू किन्ने मत दी कि तू कहना अब्बा हर वक्त सोंदा रहना है, उसके चेहरे से कपड़ा हटा के देख, वो हर वक्त सोंदा नहीं रहता बल्कि हर वक्त रोता रहता है। 9 घर के अंदर आ गई, पता नहीं की बनेगा।
दोते पोतरा वाला हो गया। आज मेरा पोता मुझे झिड़की दे के चला गया और कहता दादा मेरी सहमन छेड़िया ना कर, पता नहीं कल क्या बनेगा। मेरे अजीजों फिर ये बनेगा जब मियाँ बीवी, बाप और माँ, दादा दादी, नाना नानी घर के कोने में बैठे होंगे। कोई देगा तो खा लेंगे, कोई पहनाएगा तो पहन लेंगे, कोई पिलाएगा तो पहन लेंगे। तेरा मेरे जैसा उनके पास से गुजरता हुआ पूछेगा चाचा कोई बीमारी लग गई, अम्मा कोई बीमारी लग गई। हाँ वो चाचा तुझे बताएगा मुझे क्या बीमारी लगी, वो तुझे मर्ज बतलाएगा। वो कहेगा पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवे बैठे जेवे बैठे चोर। हर घर की ये हालत है। इलाहुल आलमीन मेरे पास कोई ऐसा काम कोई नहीं कि मेरे गुनाह बख्शे जाएं। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, घर में तेरे माँ बाप मौजूद हैं जी। अल्लाह फरमाया तो गर्मी में घर आया, तेरे पसीने कपड़े में भरे, तेरा कपड़े पसीने में भरे पड़े थे, टप टप तेरे माथे से पसीना टपक रहा था, शराबूर था, तुझे बेटा अच्छा न लगा, तुझे बीवी अच्छी न लगी, गुस्से में आया, कूलर का मुंह, पंखे का मुंह तूने अपनी तरफ कर दिया। अगर कमरे में अल्लाह की नेमत एसी लगी तो दरवाजे बंद कर दिए। अगर बेटा बार बार आता जाता तो जुत्ती उठा के मारता है, और छड़ दो प्यो नल गल कोई ना करो। अम्मा भी कहती है पौनी रोटी खान दो, जरा आराम कर दो फिर गल करोगे। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, बाप बैठा रोटी खा रहा है, अम्मा बैठी रोटी खा रही है, मियाँ बीवी बैठे रोटी खा रहे हैं। रोटी का टुकड़ा हाथ के अंदर आया और इसने यूं पूछा बीवी से, अब्बे ने रोटी खा ली, अम्मा ने रोटी खा ली? ना मैं 2 दफा पूछन गए ना कोई नहीं खादी। रोटी का टुकड़ा हाथ में और जाके माँ के कमरे में, अब्बा के कमरे में चला गया। अम्मी तू रोटी क्यों नहीं खादी, अब्बू तू रोटी क्यों नहीं खादी? तुसी नहीं खाओगे तो मैं नहीं खावांगा, चलो मेरे नाल चलो। माँ ने यूं करके हाथ उठाए और कहा पुत्रा अल्लाह तेनू बोता देवे। बे अपने कंधे पे हाथ फेरा, कंधे पर हाथ मार के कहा पुत्रा साला हमेशा खुश ही रवे। अल्लाह असी खादी, तू खादी, असी खादी, जा पुत्रा सानू भुख कोई नहीं। अल्लाह तेनू रज रज देवे, अल्लाह तेनू नको नक देवे, अल्लाह तेरा भला करे। रब्बे काबा की कसम, बाप मुस्कुराएगा, माँ मुस्कुराएगी, ये उल्टे कदम चल के कमरे में आकर दस्तरखान पे बैठ के रोटी ये खाता जाएगा, माँ बाप मुस्कुराते जाएंगे, अल्लाह तेरे मेरे गुनाहों को माफ फरमाता जाएगा। अल्लाह या अल्लाह माँ बाप मर गए मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाते शादी हुई जी, अल्लाह कितने बच्चे हैं? या अल्लाह 2 बच्चे 3 बच्चियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते कोई बड़ा है नहीं, अल्लाह सारे बड़े हैं, छोटा कोई नहीं। एक बच्ची अभी 2 महीने की है, रोटी खानी नहीं आती, पीनी नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं जब तू घर जाता है तो क्या करता है? इलाही घर जाता हूँ, कभी सो रही होती है, कभी रो रही होती है, कभी पगूड़े में, कभी झूले में, कभी माँ की गोद में। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, घर जा, खाना खाने के लिए बैठा, रोटी का टुकड़ा थोड़ा मुंह में डाल लिया, मुंह में चबा रहा है, तेरी बेटी के मुंह में चूसनी है। उसने चूसनी, चूसते चूसते तेरी तरफ देखा और यूं करके उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। तूने रोटी छोड़ी, लुकमा तेरे मुंह में था, तू चबाता चबाता अपनी बच्ची को गया, वाकर झूले में से उठा के उसे अपनी गोद में ले आया। फिर उसने देखा, तेरी तरफ देखकर उसने चूसनी निकाल दी, निपल निकाल दिया, फीडर निकाल दिया। तूने क्या किया? जो रोटी तेरे 32 दांतों के दरमियान चब रही थी, कितना सा जर्रा देकर तूने बच्ची की यूं करके जुबान ऊपर तालू के साथ लगा दिया। वो रोटी निकलने के चक्कर में जब तक हाथ पैर हिलाती जाएगी, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा के तेरे दर्जे बुलंद करता जाएगा। बेटी भी कोई नहीं, माँ बाप भी कोई नहीं, और भाई तो तेरा है जी। अल्लाह जवान हुए, बाप मर गया, भाई अलहदा हो गए। कहाँ है? बाजार में, जहाँ मेरी दुकान है सामने उसकी दुकान है। अल्लाह फरमाते हैं देख मेरी माफ़ी, मेरा ऐलान माफ़ी का कितना सस्ता है, बगैर पैसों के, बगैर टिकट के देख अल्लाह माफ़ करता है। या अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? मगरिब की अजान का वक़्त हुआ, दोनों भाइयों ने दुकान बंद की, एक अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा, दूसरा बैठा अपनी मोटरसाइकिल पर। एक का घर इधर था, दूसरे का घर इधर था, दोनों मोटरसाइकिल पे बैठे जा रहे हैं। दोनों का आपस में आमना सामना हुआ। इस वाले ने इस वाले से कहा आजा रोटी पक्की होएगी, इकट्ठे खा लइए। दूसरे ने कह दिया मेरे भी कर पक्की है, तू आजा। दोनों ने मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ के एक दूसरे की तरफ हाथ किए, अल्लाह तेनू बोता दवे, खांदा रहे, वसदा रहे। फरमाया मोटरसाइकिल का पहिया चलता रहेगा, फरिश्ते इसके नाम अमाल से इसके गुनाहों पर कलम फेरता रहेगा।
या अल्लाह भाई भी कोई नहीं, बीवी भी कोई नहीं, बच्चा भी कोई नहीं, अल्लाह क्या करूं। अल्लाह फरमाते हैं सुबह उठ के बैठा, नूर पीर दा वेला, सुबह उठ के बैठा है, पानी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, लस्सी पीने की आदत है, ताज़ा पानी था, बर्फ वाला भी कोई नहीं, प्याले में गिलास में मग्गे में पानी, तूने पानी का किनारा, प्याले का किनारा मुंह के लगाया तो पानी पी रहा था, यूं करके तेरी निगाह ऊपर गई, सामने दीवार के ऊपर पड़ी एक चिड़िया गर्मी में उड़ती उड़ती आई और इस दीवार के किनारे के ऊपर बैठ गई। तुझे पानी का प्याला देख के कभी छम छम इधर कभी इधर इधर जा रही है, तुझे महसूस हुआ इसे प्यास लगी हुई है, तूने आधा पानी पिया आधा छोड़ दिया, फिर नलका चलाया, नलका गेड़ा, तूने प्याला किनारों तक भरा और चुपके से जाकर यूं करके तूने प्याला मुडेर के ऊपर रख दिया। चिड़िया कभी प्याले के इस बार कभी इस बार, कभी तुझे देखती है, तेरे से डर डर कर प्याले के किनारे पर आ गई और डरते डरते उसने एक चोंच पानी मुंह में डाली, एक कतरा पिया, फिर देखा, फिर न्योती उतरी, फिर तुझे डरता देख के फिर पानी का कतरा पिया। फरमाया जब वो सैराब हो गई, उसका कलेजा ठर गया, उसकी प्यास बुझ गई, फिर जब वो तुझे यूं देखेगी और आसमान की तरफ देख के अपने हलक से पानी नीचे करेगी, फिर एकदम यूं करके फुर्ती मारेगी। फरमाया जब तक वो फिजा हवा में पर हिलाती रहेगी, खुदा तेरे पे रहमतें बरसाता रहेगा। हम तो मेरे अजीजों अल्लाह से बहुत दूर हो गए, बहुत करीब है, बहुत अपने बंदों को माफ करने वाला है। मेरे अजीजों पानी की बात कर रहा था, अल्लाह अकबर। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा आप चले जाए, शाम का वक्त हुआ। मेरे अजीजों जब शाम का वक्त हुआ, तुम्हारे इस गलियों में, तुम्हारे इन बाजारों में खूंखार जानवर रात के वक्त मुख्तलिफ किस्म की बोलियां निकालते हैं, चार पहाड़ चटियल मैदान, शाम का वक्त हुआ। मेरे अजीजों दाएं बाएं से कुछ बोलने की आवाज आई, कुछ चीखने की भेड़ियों की आवाज आई। अकेली औरत थी, शीरखार खुदा की अमानत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बच्चा गोद के अंदर था। क्या करती, डरती क्या न करती। माई उठी, कलेजा बड़ा किया, हाजरा उठ जा। अम्मा हाजरा उठी, एक जाड़ी ईंटें नहीं तोड़ी और उसी जगह आकर जहाँ बैतुल्लाह की दीवारें आज तमीर है वहीं आके खड़ी हो गई और यूं डंडा फिजा में बुलंद किया और चारों तरफ घुमाया और कहा ए जंगल के दरिंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस पर भौंकते हो? मेरी तरफ देखो, मैं नबी की हरम इज्जत हूँ, इसकी तरफ देखो, ये नबी का बच्चा है, अल्लाह की अमानत है, तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी की बीवी और एक नबी पे पैगंबर पे भौंकते हो, खबरदार अब भौंके तो लाठी दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। इतने गैरत वाले जानवर थे। एक औरत माई हाजना की आवाज सुनकर खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। जानवर गैरत वाला था जो माई की आवाज को सुनकर, नबी की हरम की चीख को सुन के खामोश हो गया। लेकिन आज का इंसान इतना बेगैरत है, खुदा पाक की कसम उसे हया नहीं आता। वो जब चाहता है कभी अहलुल बैत पे भौंक पड़ता है, कभी असहाबे रसूल पर। इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी रियासत है, एक ऐसा कानून बनना चाहिए, नबी के हुबदार हो या खुद नबी की जात हो, नबी की आल हो, 4 बेटियां, नबी की 11 हरम, जो नबी के साथ निस्बत रखने वाले, नबी के साथ ताल्लुक रखने वाले, नबी के बेटे, नबी की बेटियां, खा वो बदर वाले, खा वो हद वाले, खा वो करबला वाले, खा वो नबी की ज़ैनब हो, क्या वो नबी की आयशा हो। रब्बे काबा की कसम, हुकूमत ऐसा भी असेंबली के अंदर लेके आए और ऐसा कानून पेश किया जाए कि गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे अहले बैत को सरेआम चौक में फांसी के फंदे पे लटका के सजा दी जाएगी। रब्बे कायनात की कसम, अगर 1-2 मर्तबा इस कानून पर अमल हो गया, ना कोई गुस्ताखे रसूल रहेगा, ना अहले बैत, ना कोई गुस्ताखे सहाबा रहेगा। हमारे तो मुल्क में कानून कोई नहीं ना, जिसको चाहो कायनात के अंदर मजलूम तरीन तबका सहाबा इकराम का जिसका दिल चाहता है भोग पड़ता है। मेरा मौजू ये कोई नहीं, उम्मत में जोड़ पैदा करो, लेकिन जोड़ भी उससे पैदा करो। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। ये तो जोड़ कोई नहीं कि लोहे की जगह पत्थर ले आओ, संगली की जगह लकड़ी ले आओ, संगली के साथ संगली लगेगी, पत्थर के साथ पत्थर लगेगा, लकड़ी के साथ लकड़ी लगेगी। ये मुल्क पाकिस्तान का सहाबा की जूतियों के सदके, खत्म नबूवत के सदके, माँ आयशा के दुपट्टे के सदके, अम्मा फातिमा के सदके, अल्लाह अकबर, नवाज़ रसूल की तलवारों के साए में सजदा जो किया उसके सदके से मुल्क पाकिस्तान मिला। ओ लोगों, इख्तलाफात की भीड़ चढ़कर अल्लाह के वास्ते इस मुल्क का अमन बर्बाद न करो। ये अमन खत्म नबूवत के गुलामों का और सहाबा के गुलामों का है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे अजीज? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों
ये पानी है, एक पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह, फिर सुनो, आज सफा मरवा, अब्दुल हन्नान जैसा भारी वजूद वाला, और मैं अब्दुल हन्नान खबरदार खबरदार, तुझे भी हुक्म है जब सही करेगा सफा मरवा पे तुझे माई हाजना की जगह जो कदमों की जो उसने दौड़ के दिखाया था, तुझे भी दौड़ने वाली चाल को दिखाना पड़ेगा। या अल्लाह, अब्दुल हन्नान है, माजूर है, फरमाया नहीं जा सकता, फरमाया व्हील चेयर पे चला जा, किसी के कंधे पे चला जा, किसी का हाथ पकड़ कर चला जा, अगर माई हाजरा की जगह तो दौड़ के नहीं दिखाएगा, अर्श वाला तुझे आसमान से हाजी होने का सर्टिफिकेट अता नहीं फरमाएगा। या अल्लाह, कोई बैतुल्लाह के तवाफ करके 7 चक्कर लगाकर ihram की हालत में जमजम और वहां मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़कर मुल्तजिम से चिमट कर जमजम पी के सही करने के लिए गया, अभी उसने पहले ही कदम रखा, इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह पढ़कर ये दाखिल हुआ, जान निकल गई, अल्लाह उसकी तो बख्शिश हो जाएगी। फरमाया जब तक उसकी तरफ से चक्कर नहीं लगेंगे उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। या अल्लाह, वो तो मर गया, उसका उस नमाज के बाद जनाजा भी हो गया, जन्नतुल मुअल्लक में दफन भी हो गया। या अल्लाह, फिर वो कैसे 7 चक्कर पूरे करेगा? अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी जगह एक फरिश्ता पैदा कर दूंगा जो उसकी तरफ से इन्ना सफा वल मरवा, सफा मरवा के चक्कर लगाएगा, फरिश्ता दौड़ के दिखाएगा, सवाब मरने वाले के खाते में लिख दिया जाएगा, क्योंकि मेरी हाजरा ने जो दौड़ के दिखाया था बेबसी के आलम में, जब अकेली रह गई थी, पानी की बूंद बूंद को तरस रही थी, खजूर सत्तू खत्म हो गया था, उसका ध्यान इब्राहिम पर नहीं गया, इब्राहिम के खुदा पर गया। मैंने कहा हाजरा, आज तूने रो के दिखाया, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस घर को ऐसा आबाद कर दूंगा, इस घर के अंदर मेवे दे दूंगा, यहाँ की जगह 4 पहाड़ों, काले पहाड़ों के दामन में मेवे इतने दे दूंगा, खजूरें इतनी अता फरमा दूंगा, पाकिस्तान वालों तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, टके वालों तुम्हारा टका, रियाल वालों रियाल खत्म हो जाएगा, करेंसी वालों करेंसी, पाउंड डॉलर वालों तुम्हारा पाउंड खत्म हो जाएगा, लेकिन मक्के पाक के जमजम में कमी नहीं आएगी, मदीने की खजूरों में कभी कमी नहीं आएगी। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। आ जाओ इब्तदाई मौजू की तरफ। या अल्लाह, औलाद कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे नीचे, दूरी मखलूक, वो तो थल्ले न थे, मिलना चाहते हो जी अल्लाह? अल्लाह फरमाएंगे ओ जन्नत के मेहमानों, ओ जन्नत के खादमों, जी अल्लाह इन्हें नीचे ना लेके जाओ बल्कि इनकी औलाद को ऊपर लेके आओ। जब बेटा बाप आमने सामने होंगे, मुफ्ती साहब शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाले सरगोदे हुए कहाँ रह गया था नीचे, हाफिज साहब कहाँ रह गया था नीचे, ओ तेरे तो भागटा वाला सरगोदे में इतने मुरीद थे, तू कितने रह गया? कौन पूछ रहा है? जिसे नमाज में कभी कुल अल्लाह भी नहीं आई थी। कौन पूछ रहा है? जिसने बुढ़ापे में गुस्ल के फर्ज सीखे थे, प्यो बेटा वक़्त का शेखुल हदीस, अल्लाह अकबर, जिसने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया होगा। कहेंगे पुत्रा तो कुरान का हाफिज, 30 पारों की किताब तेरे सीने में, तुझे ऊंचा होना चाहिए था, हमें नीचा होना चाहिए था। कहेंगे चलो अल्लाह से पूछते हैं, हम ऊपर क्यों नहीं, तुम नीचे क्यों नहीं? अल्लाह फरमाएंगे कब मौत आई थी? या अल्लाह, बेटा हाफिज बना था, अगला रमज़ान आने वाला था, मौलवी साहब ने कहा था तेरा पुत्र ऐत की कुरान सुनाएगा, रमज़ान से 2 दिन पहले मेरा इंतकाल हो गया था। अल्लाह फरमाएंगे तूने कुरान सुनाया था कि नहीं? हाँ अल्लाह, पहली तरावी का चांद नजर आया, सारे रिश्तेदार हमारे घर में आ गए, रमजान का चांद नजर आया, मोहल्ले वाले आ गए, मेरी माँ की कूक, मेरी माँ की चीख से मोहल्ले के अंदर चीख कोहराम मच गया। मेरी बहनें जब रो के कह रही थी अब्बू कित्थे चला गया, अब्बू कित्थे चला गया, तो गली के अंदर जानवर भी मेरे घर को देखने लग गए थे। या अल्लाह, हमारा भाई उस दिन रोता रोता मस्जिद के अंदर गया और सबने उसको तसल्ली दी, पुत्रा कोई नहीं, जिगरा वड्डा कर, कोई गल नहीं, प्यो सारे ने दुनिया तो जाना है। इसने यूं करके अल्लाहु अकबर का और रोते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। था तो मोची, था तो मिस्री, था तो दरखान, जब मुसल्ले पे कुरान सुना रहा था, अल्लाह इसकी खबर में जन्नत की हवाएं चला रहा था। ये तो पहले रमजान से दुनिया से आ गया, इसके बाद इसका बेटा 40 साल के बाद मरा। 40 साल तक जो इसके बेटे ने रमजान में कुरान सुनाया था, ये मुसल्ले पे तरावी में कुरान सुनाता था, अल्लाह इसके जन्नत के अंदर दर्जे बुलंद फरमाता था। आज जो
क्यों मिला? ये बेटे तेरी वजह से मिला है। मेरे अजीजों, हाथ जोड़ता हूं पहले भी और अब भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कर जाना कुछ कुरान वालों के लिए, कर जाना कुछ कुरान वालों के लिए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को MA BA LLB जो मर्जी पढ़ाओ, लेकिन अपने घर के सबको, लेकिन कम से कम एक को तो कुरान का हाफिज बनाओ। अगर ये बूटा तुम्हारी जिंदगी के अंदर तैयार हो गया, इसका फल तुम्हें जिंदगी में मिलेगा। अगर मेरे अजीजों ये बूटा तैयार हो रहा था, हम कब्रों के अंदर चले गए, जिस दिन ये गुलशन तैयार होकर तेरे घर के अंदर आ गया, अल्लाह अकबर, लब इसके हिलेंगे, इस दरख्त के पत्ते टहनियों से यूं करके चिपका करेंगे, हवाएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरी मेरी कब्र के अंदर पहुंचाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह रात को अपने शहर की गली में पहरा दे रहे, देखा दूर 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 खैमों में रोशनी नजर आ रही है और हर खैमे के पास एक नौजवान खड़ा, एक किताब लिए यूं करके झूल रहा है। आपने अपने खादिम खास से कहा, वो देखो गैर मुस्लिमों के खैमों की रोशनी में कौन किस चीज की तैयारी कर रहा है। आपका खादिम घोड़ा दौड़ाकर जिस सवारी पर सवार था आया और क्या देखता है, सामने मदरसा है, सारे किताब, सारे तालीम बिलम, हर एक खैमे के आले दवाले इर्द गिर्द खड़े हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। खादिम खास ने वजीर ने कंधे पे एक तालिब इल्म के हाथ रखा और कहने लगा, पुत्र क्या बात है, अपने मदरसे में बैठ के कुरान क्यों नहीं याद करता? एक तालिब इल्म ने कुरान पाक बंद किया और कहने लगे, खुदा भला करे हमारे मुल्क के हुक्मरान का, उसने मुल्क के वजीरों बशीरों फकीरों के घर में तो चरागा कर दिया, नहीं चरागा किया तो मदरसे में नहीं किया। हमने उस्ताद को सबक सुनाना है, ना याद किया सुबह मार पड़ेगी, सजा मिलेगी। इसलिए रात को उठ के इन गैर मुस्लिमों के खैमों से जो रोशनी निकल रही है, इसमें खड़े होकर सबक याद कर रहे हैं। वजीर रोता हुआ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और जाके लगा, मियां बड़ी काम खराब हो गया, तो तकवे परहेजगारी की बातें करता है, नबी के मेहमान रोशनी की वजह से परेशान है। जब सारी रुईदात सुना दी, सारा जाके वाकया सुनाया, सुल्तान महमूद गजनवी अपने शाही महल के अंदर गया और जो कीमती शमा थी शाही महल की, वो दोनों हाथों में इज्जो इनकसारी के साथ सर झुका के उठा के लाया। कहने लगा, जा कुरान वाले अंदर गए, पहले हाथ जोड़ी, फिर आखिर सुल्तान को माफ कर दो, वक्त के खलीफा को माफ कर दो, मुझे तुम्हारा पता ना था, ये चिराग शाही महल का सबसे कीमती है, सुबह नाश्ता बाद में करूंगा, पहले तुम्हारे मदरसे में रोशनी का इंतजाम कराऊंगा। ये तालिब इल्म चिराग लेके मस्जिद के अंदर आ गए, चिराग दरमियान में रख दिया, इर्द गिर्द खड़ बैठ के बच्चे कुरान पाक पढ़ने लग गए। इतने में गुजरने वाले ने देखा बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कहने लगे, पुत्रो जब इधर गुजर के गया था तो अंधेरा था, इधर गुजर के जब वापिस आया तो रोशनी है। अल्लाह, झूमते झूमते बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ते कहने लगे, वक़्त का हुक्मरान उसका खुदा भला करे, वो हमारे मदरसे में अपने महल का कीमती चिराग दे के चला गया। वो आदमी कहने लगा, जिदा खाइए और गीत गाइए, और जिसने तुम्हारे पर इतना बड़ा एहसान किया उसके लिए क्या दुआ करें? बच्चे कहने लगे, चाचा उसके लिए क्या दुआ, उसे क्या दुआ की जरूरत है? हुकूमत उसके पास, सल्तनत उसके पास, शाही तख्तो ताज उसके पास है, माल मुल्क उसके पास है, उसे किस चीज की जरूरत है? कहने लगे, पुत्रो आओ फिर मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। उस वक्त नौजवान ने हाथ उठाए और कहने लगा, या अल्लाह, जिसने कुरान के मेहमानों के लिए, तेरे नबी के मेहमानों के लिए, कुरान की तालिब इल्मों के लिए रोशनी का इंतजाम कराया, अल्लाह उसकी आंखों में ऐसी रोशनी दे दे कि उसे अपने नबी का दीदार करा दे। ये बच्चे झूमते झूमते कहने लगे, आमीन आमीन आमीन। सुल्तान महमूद कहते हैं, कुछ दिन के बाद मेरे आजुल जन्ना में मदीना शरीफ में असर की नमाज के बाद बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लगी, ख्वाब में एक हसीन और जमील शख्सियत आई और मुझे देख के कहने लगे, मुझे पहचानते हो? मैंने कहा, आप कौन हो? कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, मुझे इशारा किया, जरा उठ के खड़ा हो जा। मैं उठ के खड़ा हुआ, फिर यूं करके बाहें फैला ली। आपने फरमाया, आ जा मेरे सीने लग जा, आ जा मेरे गले लग जा। जब मैं करीब हुआ, हुजूर ने मेरी बगलों में बाहें दे के मुझे अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मेरा दिल करता है मैं तेरा माथा चूम लूं। हुजूर ने मेरा माथा चूमना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, ये एजाज किस वजह से मिला? मैंने कहा, अल्लाह के नबी किस वजह से? कहा, तूने मदरसे में एक चिराग जला दिया, कुरान पढ़ने वालों ने हाथ उठा के रो के दिखाया, इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने ख्वाब में मेरा तुझे दीदार करा दिया।
मौलवी इरफान साहब आपको मुबारक हो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी बनाई और मदरसा बनाया। इस वक्त आप हजरात जहाँ बैठे हो ये जन्नती बाग है, मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा ये मुहम्मदी बाग है। जन्नती बाग में अल्लाह के मेहमान, मुहम्मदी बाग में नबी के मेहमान आते हैं। मेरे अजीजों, नबी के मेहमान की दावत भी किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आए और आके फरमाया, अल्लाह के बंदे तो रोजाना अल्लाह की दावत करता है, कभी मेरी भी दावत कर दिया कर। शानों वाले आका, आपकी दावत क्या है? जब भी दावत की अल्लाह की दुकान पे रेजगारी लेके बैठ गया, खुले छुट्टे पैसे लेके बैठ गया, किसी को 10 रुपए, किसी को 20, किसी को 5 रुपए का सिक्का। कोई आया घर से रोटी दे दी, किसी को चोला दे दिया, किसी को जुत्ती दे दी। ये जो कर रहा है अल्लाह की दावत है। कमली वाले तेरी दावत कैसे करूं? फरमाया मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा में कुरान पढ़ने वालों के लिए रोटी का इंतजाम करके ले जा। मैं नहीं कहता बिरयानी, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता मुर्गी, मैं नहीं कहता छोटा गोश्त लेके जा, बल्कि तेरे घर के अंदर जो भी सब्जी पकी है एक प्याली में थोड़ी सी सब्जी डाल ले। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, और 1-2 रोटियों चगेर में रख के ले जा, जाके मेरे अजीजों कुरान के तालिब इल्म को खिला दे। फरमाया तालिब इल्म रोटी खाएगा, तुझे मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी का सवाब मिल जाएगा। दो निस्बतें मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, अल्लाह का घर, नबी का गुलशन ज़ेरे तमीर है। अब आपसे मशवरा करने के लिए आया हूँ मेरे अजीजों, गुनाहगार को भी, हत्ता के बंदर नचाने वाले को भी अल्लाह ने भूखा उठाया, रज के सुलाया। तहज्जुद पढ़ने वाले को भी भूखा उठाया, रज के सुलाया। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह देता सबको है, लेता किसी किसी से है, हर एक तो नहीं लेंदा। पक्की बात, लेता अल्लाह किसी किसी से, मुकद्दरों वाले से, देता सबको है। आज पता नहीं किसके मुकद्दर जागेंगे। पहले तो मेरे अजीजों अपने पिछले गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह से तौबा करें। अपने चेहरे के हुलिये को, अपने लिबास किरदार को दुरुस्त करें। मेरे अजीजों, जो बाल लंबे करने चाहिए थे वो है कोई नहीं, जो छोटे रखने चाहिए थे वो इतनी बड़ी लट्टे बना रखी है। बाल 3 किस्म से सुन्नत है, या तो सर मुंडवा लो, या तीनों तरफ से बराबर रखो, या जुल्फे रखो, बस इसके अलावा कोई डिजाइनिंग नहीं। ये देखो मेरे सर के बाल ऊपर की तरफ हैं और आपकी तरफ, नाराज ना होना। किसी की मांग इधर, किसी की मांग इधर, किसी का पफ इतना निकला हुआ। अल्लाह की कसम है, तेरी बीवी को तो तेरे पे प्यार आ रहा है, खुदा रसूल को तेरे पे प्यार नहीं आ रहा। सज्जी तरफ मांग निकालोगे, यहूदियों का तरीका, बाई तरफ मांग निकालोगे, ईसाइयों का तरीका, बीच में मांग ये बालों को ऊपर पीछे की तरफ ले जाओगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। तुसी वाल वाओ या ना वाओ, आज इस फकीर के कहने पे एक दफा यूं बाल ऊपर की तरफ कर दो, फिर उधर हाथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह इसी निस्बत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसी निस्बत को कबूल फरमा ले। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये पहला तोहफा आपको दे रहा हूँ, सुन्नत के मुताबिक रखोगे बाल इंशाअल्लाह। दूसरा मेरे अजीज, 1 फीट नहीं बल्कि 4 बलिश नीचे आ जाओ। ये दाढ़ी मुबारक यहाँ से शुरू हुई, गंदम का सीजन आया, कितने मुरब्बे, कितने खेत है, 7 खेत ने, 7 किले जमीन है, 6 किले जमीन के जितनी गंदम थी सारी मंडी में भिजवा दी। 1 किले की बोरियां भर भर के दरवाजे के आगे ले आया। मैंने कहा बाबा कितनी गंदम है? कहता 45 मन है। मैं क्या की करेगा? कहता भड़ोलों में डालूंगा, पूरे साल कमाएगी, असी गंदम बाहरों लेंदे, अपनी जमीन ना दी होंगी। मैंने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर, मैंने एक दुकान फेसबुक से जाते देखा, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगा कीड़े मार गोलियां ले रहा हूँ जो गंदम के अंदर डालनी है। मैंने कहा 45 मन गंदम के लिए कितनी गोलियां? कहने लगा 4 गोलियां, इतने इतने से रोड़े। मैंने मुंह में उंगली दी, मैंने कहा बुजुर्ग 45 मन गंदम और 4 गंदम की गोलियां। कहने लगा इतनी पावर है, इन 4 गोलियों से पूरी गंदम बच जाती है। मैंने कहा बाबा फिर मेरी भी गल सुन के चला जा। अल्लाह अकबर, अगर 50 मन गंदम 4 गोलियों से बच जाती है तो बाबा 4 बार सुन्नत रसूल के चेहरे पर सजा ले। रब काबा की कसम है, खुदा से डरता हुआ और शिर्क की बीमारी दुनिया कब्र में ना लेके जाना। अल्लाह की कसम, ये दाढ़ी की बरकत से तेरा कफन भी महफूज रहेगा, कफन में जिस्म भी तेरा महफूज रहेगा, पक्की गारंटी शुदा। और नहीं यकीन ना चलो किसी दाढ़ी वाले की या किसी कुरान के हाफिज जिसके सीने में अल्लाह की लारैत किताब है, चलो अभी अभी हावड़ा कसी बेलचा लेके चलो, गारंटी से मेरे अजीजों, गारंटी से कहता हूँ, जाओ जाके किसी की कब्र कुशाई करके देखो, इंशाअल्लाह यकीन है, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है, कफन भी नजर आएगा और जिस्म भी इंशाअल्लाह नजर आएगा। रखोगे दाढ़ी चेहरे, कटाओगे तो नहीं?
जिसके हम मुरीद हैं। इस साल जहाँ से मुझे खिलाफत मिली, इजाज़त मिली, अल्हम्दुलिल्लाह सनद मिली हज़रत मिस्कीनपुर शरीफ से, हज़रत ख्वाजा फजल साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, हमारा मुर्शद पीर, अल्लाह अकबर। नाना पीर हमारा कौन सा था मेरे अजीज़ों? अगर दाढ़ी को कंघी करते 2-3 बार, या दाढ़ी में हाथ फेरते, या वुज़ू करके खिलाल करते, जितने बाल झड़ते सबको महफूज कर लेते। आखिरी वक्त आए, इतनी सी पोटली उठा के लाए, फरमाया लोगों जब मुझे गुस्ल देने के बाद, कफल पहनाने के बाद मेरा चेहरा कफल से निकालना, ये सारे के सारे बाल मेरे चेहरे पर रखकर ढांप देना, फिर मुझे कब्र में डाल देना। अल्लाह पूछेगा फजल अली दुनिया से क्या लाया? झोली झाड़ के दिखाऊंगा, अमल पल्ले कोई नहीं, चेहरे की तरफ इशारा करूंगा, तेरी मोहम्मद की सौगात सुन्नत साथ लेके आ गया हो। मेरे अजीजों चेहरे पर सजाओ, नियत करो। एक आदमी कुर्बानी के कबूल होने के लिए जब चांद नजर आता है, नाखून नहीं कटवाता, बगले जेरे ना बाल साफ नहीं कराता, दाढ़ी मूछे साफ नहीं कराता, कहता नहीं यार कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। ये तो मुस्तहब अमल है, ये हाजियों के साथ ताल्लुक, ताकि जब एहराम बांध कर हाजियों के लिए 10 दिन पाबंदी, तो तेरी पाबंदी में मिल जाए, तुझे भी अल्लाह वो सवाब अता फरमा दे निस्बत के साथ। और कुर्बानी की कबूलियत के लिए, एक जानवर की कबूलियत के लिए मेरे अजीज़ों 10 दिन तक बाल बचाता है, अपना जिस्म जहन्नम से निकल कर जन्नत के अंदर कबूल हो जाए। इसकी कबूलियत के लिए चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं सजाता? नियत करो, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई। तीसरी सुन्नत मेरे अजीज़ों, लिबास जो मैंने पहन रखा है, एक गोल गला, एक बैन वाला गला, कॉलर वाला गला इस्लाम में कोई नहीं। ईसाइयों के चर्चों में चले जाओ, गिरजाघरों में चले जाओ, एक सलीब सी लटकी हुई है क्रॉस के अंदर मेरे अजीज़ों, एक लकड़ी है, एक ये जैसे ये स्टैंड है, ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उसको उन्होंने पुतला बना के लटका रखा है। फरमाया शीशे के आगे खड़ा हो, ये पट्टी और ये कॉलर के 2 कोने, ये सलीब की निशानी है। शरीयत उलमा पहनने से उसको मना फरमाते हैं। ये गला या बैन गला वाला गला, ये आका और आका के गुलामों की सुन्नत है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करोगे मेरे अजीज़ों, चौथी खुले बाजू यासीन पहन लो, लेकिन चकोर दामन हो, चकोर दामन। मैं सन 2001 या 2 या 2000 में मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में था। हज़रत के पाँव दबा रहे थे, गवादर की मेरे ख्याल से जमात उस वक्त आई स्वाद के लिए, तफक्कुद के लिए। हज़रत की खिदमत में 12 साथी थे। आपने यूँ करके जमात को देखा, एक आदमी से फरमाया इसको भी इजाज़त नहीं, इसको को अभी मकाम पे काम करे। वो रोता हुआ हज़रत के कमरे से बाहर गया, पैर दबाते दबाते हज़रत से पूछा, हज़रत पता नहीं इस वक्त मछली खा रहे थे, हज़रत जी क्या बात है, इसको क्यों निकाल दिया? कहने लगे अब्दुल हन्नान, इसका चकोर दामन नहीं, इसका गोल दामन है। जो नबी की सुन्नत का कोई यहाँ नहीं अपना सकता, वो गैरों के मुल्क में जाके नबी का पैगाम क्या सुनाएगा? अल्लाह अकबर। ये लिबास सुन्नत है। शलवार टखनों से ऊंची, ये बरेलियों का, ये अहले हदीसों का, ये सल्फी सैफियों का, नक्शबंदी कादरी चिश्ती सौरवर्दियों का तरीका नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका। मेरे अल्लाह का हुक्म है, ओ लोगों बाजार में जाओ, अल्लाह अकबर, सफर में जाओ, शलवार टखनों से ऊंची होनी चाहिए। कितनी ऊंची कि तुम्हारी पिंडलियां भी जाहिर हो जाए। मेरी बहन ने सुना, हंस के कहने लगी, ले जी मौलवी ने फतवा देता शलवार टांगों से पिंडियों से ऊंची होनी चाहिए। मैंने कहा ना मेरी बहन, मर्दों की शलवार टखनों से ऊपर इतनी हो के पिंडलियां नजर आए, और तेरी शलवार टखनों से नीचे इतनी हो कि प्लास्टिक की पैर की जुत्ती जो तूने पहन रखी है उस पर निकला हुआ फूल भी तेरे पैंचे से छुप जाए। मौलवी साहब क्या होगा? मरने की देर है, खुदा का भी दीदार हो जाएगा, मुस्तफा का भी दीदार हो जाएगा। आखिरी तस्कील मेरे चांद मेरे प्यारो, आखिरी तस्कील 5 वक्त की नमाज अल्लाह के वास्ते ना छोड़ो। अगर नहीं पढ़ी, मैं नहीं कहता हाथ खड़े करो, जिन्ना जिन्ना नहीं पढ़ी तो घर जाके 4 फर्ज ही पढ़ लेना, 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ लेना, अल्लाह नफलों का सवाब अता फरमाएगा। कोशिश करना, नियत करके उठो, इंशाअल्लाह फजर की नमाज खुदा के घर में आके जमात के साथ पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। यार की लड़ाई हो, कहना मैं इनू वेखना, वो कहना चाहते पी जा, वो कहना रोटी दिखा, ना ना ना, जानवरों को पट्टे डालने का वक्त है। मेरे अजीजों, जब अजान आए, जानवरों को पट्टे डालने के लिए जितनी जल्दी खड़ा होता है उतनी जल्दी ज्यादा अल्लाह के आगे सजदा करने के लिए खड़े हो जाया कर कि ना बाबा ना। और यार दी यारी खत्म है, खुदा की यारी का काम शुरू हो गया है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत के सदके कार नबूवत अल्लाह ने हमारे कंधे पे डाला। नेकी का हुक्म करना, भलाई का हुक्म करना, बुराई से मना करना,
अल्लाह के रास्ते में दर दर फिरना, अपना माल अपना जान लगाना, ये काम सिर्फ तबलीग वालों का नहीं, देवबंदी और राइवड वालों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती हो गया, उसकी जिम्मेदारी है खुद भी जहन्नम से बचना है, दूसरों को भी बचाना है, खुद भी जन्नत में जाना है, दूसरों को भी लेके जाना है। इस काम के लिए अपने माल, अपनी जान, अपने औलाद के साथ कौन अल्लाह के रास्ते में तैयार है? कह दो इंशाअल्लाह। तुम्हारी नई मस्जिद है, कड़े कड़े नमाजी माशाअल्लाह इस मस्जिद के, इस मस्जिद में नमाज सारे पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। बताओ इस मस्जिद से इस जुमेरात या जुमे के दिन अल्लाह के रास्ते में 3 दिन की नियत कौन करता है? इंशाअल्लाह मैं रोज़ा लगाऊंगा, अल्लाह मैंने तौफीक दी, लगाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में माल में बरकत अता फरमाए। 3 मरतबा अपनी ज़ुबान से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। फरमाया बंदा जब ज़मीन पे कहता अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह भी कहता जा बंदे मैंने माफ़ कर दिया। अभी आखिरी बात, अल्लाह का घर ये ज़ेर तामीर है,